एक और साम्राज्य की कब्रगाह बनने को तैयार अफगानिस्तान। तालिबान को चुनौती देने आया एक और खूंखार संगठन। अब अफगानिस्तान की जमीन फिर होगी लाल। दुनिया के सबसे खूंखार संगठन की तालिबान को चुनौती। अब आतंक से टक्कर में बर्बाद होगा अफगानिस्तान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा जमाया था। लेकिन जैसे कि अफगानिस्तान की नियति में लिखा है कि जब जब इस देश की सत्ता यहां के लोगों के हाथ में होती है, वो सत्ता कभी स्थिर नहीं रह पाती है और उसको चुनौती देने के लिए कोई ना कोई सिर जरूर उठाएगा। लेकिन जैसा कि अफगानिस्तान की नियति में लिखा है कि जब जब इस देश की सत्ता यहां के लोगों के हाथ में होगी, वो सत्ता कभी स्थिर नहीं रह पाएगी और उसको चुनौती देने के लिए कोई ना कोई सिर जरूर उठाएगा। और हुआ भी ऐसा। तालिबान को चुनौती देने के लिए अब ऐसे खूंखार आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, जो अपने खतरनाक इरादों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। दोस्तों, ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये एक घोस्ट संगठन है जो कभी मरता नहीं है और मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। इस आतंकी संगठन ने इराक और सीरिया में इतना कहर बरपाया था कि पूरी दुनिया कांप उठी थी। सरेआम लोगों का सर काटना इस आतंकी संगठन की आदत में शुमार है। यह संगठन दुनिया को अपना भयानक चेहरा कई बार दिखा चुका है और अब इसकी नजर अफगानिस्तान पर है और यहां की सत्ता पाने के लिए अब यह तालिबान को चुनौती दे रहा है। जरा सोचिए, जब दुनिया के दो सबसे खूंखार आतंकी संगठन सत्ता के लिए एक दूसरे के सामने होंगे तो कितना कत्लेआम मचेगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने पैर जमा कर रखे थे, तब तालिबान अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ था और अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से विदा हो चुका है और सत्ता तालिबान के हाथ में है, तो अब यह खूंखार आतंकी संगठन तालिबान से टक्कर लेने को तैयार है। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान अब देश से नियंत्रण खोता जा रहा है। देश के लगभग हर प्रांत में इस खतरनाक आतंकी संगठन की मौजूदगी देखी जा रही है। आलम यह है कि तालिबान को चुनौती देने वाले इस संगठन ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में अपने पैर जमा लिए हैं। दोस्तों, केवल तालिबान ही नहीं, पाकिस्तान भी अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। जिस तरह से तालिबान में एक आतंकी संगठन उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान भी उग्रवाद की आग में जलने लगा है। यह हम नहीं कह रहे, यह तो खुद पाकिस्तान की सरकार के एक मंत्री का कहना है। यानी पाकिस्तान और तालिबान को लेकर पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी, वो अब सच होती दिख रही है। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान जो दूसरे के घर में आग लगाकर हंस रहे थे, अब वही आग उनके घर तक पहुंच गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी आतंकी संगठन के बारे में बताने वाला हूं, जो धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाता जा रहा है और तालिबान जो इस देश की सत्ता पर काबिज है, वो इसे रोकने की तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रहा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे अफगानिस्तान में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इन सब के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नए आतंकी संगठन का इतिहास क्या है और यह कैसे बना। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप लोगों को इस खूंखार आतंकी संगठन का पता नहीं चल पाएगा। अफगानिस्तान में फिर सिर उठा रहा है इस्लामिक स्टेट। आतंकी संगठन आईएस ने तालिबान की नाक में किया दम। आईएस ने काबुल में तालिबान कमांडर को किया ढेर। 34 प्रांतों में आईएस ने मचाया आतंक। दोस्तों, कहते हैं ना, जो आग आप दूसरे के लिए लगाएंगे, वो एक न एक दिन आपके दरवाजे तक भी पहुंचेगी। ऐसा ही कुछ हो रहा है तालिबान और पाकिस्तान के साथ। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बंदूक के बल पर बेदखल किया और खुद सत्ता पर बैठ गया और ऐसा ही कुछ तालिबान के साथ भी हो रहा है। वहीं पाकिस्तान भी खुद की लगाई हुई आग की तपिश झेल रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री की माने तो पाकिस्तान को भारत या अमेरिका से नहीं, बल्कि खुद से ही खतरा है। हालांकि पाकिस्तान की हालत के बारे में आप लोगों को आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं तालिबान की।
दरअसल दोस्तों, जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हुआ है, तब से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट वहां पर ज्यादा ही सक्रिय हो गया है। तालिबान के खिलाफ तो उसने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही उसके आतंकी अफगानिस्तान में एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, जिसमें तालिबानियों और शिया मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, तालिबान के सबसे खास काबुल कमांडर हमदुल्ला मुखलिस को भी आईएस ने मार गिराया है। सही मायनों में समझा जाए तो एक आतंकी संगठन को दूसरे आतंकी संगठन से ही खतरा हो गया है। दरअसल अफगानिस्तान में आतंक के हालात की समीक्षा के लिए आए यूएन के प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रदेशों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान में यूएन की प्रतिनिधि डेबोरा लियोन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जानकारी देते हुए बताया कि तालिबान के प्रभुत्व वाले प्रदेश खुरासान में आईएस के लड़ाके सक्रिय हुए हैं और वहां पर पिछले कुछ दिनों में हत्या के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें आईएस की सीधी भूमिका पाई जा रही है। यूएन के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से आए इस बयान के कई मायने हैं। पहला तो ये कि अब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को ये आईएस की सीधी चुनौती है। दरअसल जब से तालिबान ने देश की सत्ता संभाली है, उसके बाद से इस्लामिक स्टेट के हमले में तेजी आई है। ये संख्या 2020 में 60 थी, जो इस साल बढ़कर 334 हो गई है। अमेरिका ने 20 साल तक चले युद्ध के बाद अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी कर ली, जिसके बाद तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया। वो खुद को एक सरकार के रूप में पेश करने के लिए भरकस कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी तालिबान समाज के दूसरे तबके और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को कम करना जारी रखे हुए है। वहीं आईएस को भी सत्ता की भूख है, लेकिन वो तालिबान के साथ मिलकर नहीं बल्कि उसे हटाकर सत्ता पर काबिज होना चाहता है, क्योंकि यही अफगानिस्तान का इतिहास है और यही वजह है कि इसे साम्राज्यों की कब्रगाह भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर तालिबान के रहते हुए इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अपना सिर कैसे उठा लिया। तो आइए आप लोगों को इस आतंकी संगठन के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएस के अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट की ही एक शाखा है। इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में मौजूद बाकी आतंकी संगठनों में सबसे अधिक कट्टर और खूंखार है। यह संगठन अफगानिस्तान में तालिबान की विरोधी शाखा है, जिसका उद्देश्य लगातार तालिबान और उससे जुड़े लोगों पर हमला करना है। इस संगठन ने तालिबान और पाकिस्तान की ही स्थानीय और कट्टर लड़ाकों को अपने संगठन में शामिल किया हुआ है। ये वो लड़ाके हैं जिनका मानना है कि तालिबान को और अधिक कट्टर होना चाहिए। साम्राज्यों की कब्र क्यों बना अफगानिस्तान? आखिर क्यों आज तक अफगानिस्तान हारा नहीं? आखिर क्यों कठिन है अफगानिस्तान पर राज करना? पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान के लोग अमन और चैन से रह रहे थे। उन्हें लगा था कि अब उनके देश में खुशहाली लौट आएगी, लेकिन यह अमन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि क्रूरता का दूसरा नाम यानी तालिबान अब देश की सत्ता में वापस आ चुका था। लेकिन अब उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए आईएस सामने आ गया है। अफगानिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब भी यहां किसी दूसरे देश ने अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोची तो उसको भी नुकसान हुआ। बात चाहे ब्रिटेन की हो, रूस की हो या अमेरिका की, अफगानिस्तान के अंदर दखलंदाजी हमेशा महंगी ही पड़ी। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने अफगानिस्तान को फतह नहीं किया। अफगान को साम्राज्यों की कब्रगाह इसलिए नहीं कहा जाता कि यहां विदेशी हमलावरों को ज्यादा नुकसान हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि अफगान से लड़ाई में सबसे ज्यादा अफगानी ही मारे गए। हमलावरों को कम नुकसान हुआ। अफगानिस्तान को जीतना काफी मुश्किल है, और अगर जीत भी लिया तो फिर जीत को संभालना मुश्किल, क्योंकि यह कबीलों का देश है और इसका सिस्टम काफी जटिल है, और इसी वजह से इन सब के बीच सामंजस्य बिठाना काफी मुश्किल है। ये हमेशा अपने आप में ही लड़ते रहे हैं, और अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो कोई नया नहीं है। यहाँ जो हालात बन रहे हैं उसको देखकर लगता है कि अफगानिस्तान में खून और बहेगा। हालांकि ये आग तालिबान की ही लगाई हुई है। इस तरह की आग में अकेले तालिबान ही नहीं झुलस रहा, बल्कि आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी इसी आग की तपिश में झुलस रहा है। पाकिस्तान को लेकर सच हुई मोदी की भविष्यवाणी। अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा है पाकिस्तान। खुद अपने कुकर्मों से खाक होगा पाकिस्तान। इमरान खान के मंत्री ने कबूल किया सच।
धार्मिक उग्रवाद से पाकिस्तान को बताया खतरा। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है, धर्म के नाम पर कश्मीर के युवाओं को बहलाकर आतंकी बनाता है, जिहाद के नाम पर कश्मीर में आतंक फैलाता है, अब उसी पाकिस्तान के लिए ये धार्मिक कट्टरता ही जहर बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद इमरान खान के एक मंत्री फवाद चौधरी का। देर सवेर ही सही, आखिर पाकिस्तान को अपनी बर्बादी की वजह का पता तो चल गया। दरअसल पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में उग्रवाद मदरसों के कारण नहीं बल्कि स्कूलों और कॉलेज इसके लिए जिम्मेदार हैं, जहां पर 80 और 90 के दशक के दौरान शिक्षकों को मूल रूप से उग्रवाद सिखाने की साजिश के तहत ही काम पर रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि साधारण स्कूलों और कॉलेजों के छात्र पाकिस्तान में चरमपंथ की कई घटनाओं में शामिल थे, वहीं मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का इसमें कोई नाम नहीं आया। दरअसल आज पाकिस्तान भी आतंक की आग में झुलस रहा है। तहरीके तालिबान जो लगातार पाकिस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है, उससे अब पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया है। इसी आतंक की वजह से अमेरिका जैसे देश ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, फाटक लिस्ट में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। चीन की भीख के भरोसे चल रहे इस देश के मंत्री फवाद चौधरी ने आईना दिखाया है। फवाद चौधरी ने एक और बड़ी बात कही जिसे पाकिस्तान की हकीकत भी कहा जा सकता है। फवाद चौधरी की माने तो पाकिस्तान को अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, भारत से कोई खतरा नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो है खुद से। वैसे इस बात को तो भारत कई दफा कह चुका है कि पाकिस्तान एक दिन खुद की लगाई आग में जलेगा, और आज पाकिस्तान में वही हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ गई है कि वहां रहने वाले हिंदू का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान को यह जल्द समझना होगा कि धार्मिक कट्टरता से केवल देश को नुकसान होता है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इस कट्टरता की आग में जल रहे हैं।